हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर लर्न विद अमित। दोस्तों, आज हम इस वीडियोस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के चार्ट और स्क्रीनशॉट को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के लिए विंडो प्लस आर रनवे ओपन हो जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। ये रहा रनवे। ठीक है, मैं इसे जूम कर दे रहा हूँ। ये देखिए रनवे। आप इस पर टाइप कीजिए विनवर्ल्ड, जो कि आप देख सकते हैं मैंने टाइप कर रखा है। तो विनवर्ल्ड जैसे हम टाइप करते हैं और ओके प्रेस करते हैं तो हम देख सकते हैं मेरे सामने हमारा वर्ड ओपन हो जा रहा है। तो हम अपना वर्ड ओपन कर लेते हैं। तो पहले वाले इस वीडियोस में हमने होम टैब के बारे में पढ़ रखा है। मैं बता दूं कि होम टैब ये है। ठीक है, होम टैब के ये रिबन्स है जिसको हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो हमने ये क्लिपबोर्ड, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल, ठीक है, एडिटिंग, इन सभी के बारे में पढ़ रखा है। और उससे पहले हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंसर्ट टैब के बारे में भी पढ़ रखा है, जिसमें कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, टेबल, ठीक है, पिक्चर, शेप्स, इन सभी के बारे में पढ़ रखा है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और स्मार्ट आर्ट के बारे में भी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चार्ट्स के बारे में, जो कि आप देख सकते हैं। ये रहा हमारा चार्ट, ये रहा हमारा चार्ट। आज हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप मैं बता दूँ चार्ट कैसे ओपन करना है। आप जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होता है, आप होम टैब में रहते हैं तो हमें इंसर्ट टैब में जाना है और यहाँ पर है चार्ट। चार्ट पे जैसे ओपन करते हैं तो हमारे साथ मल्टीपल चार्ट्स आते हैं, जिसमें कॉलम आप देख सकते हैं, ये कॉलम है। ठीक है, लाइन, पाई, बार चार्ट्स, वो बार नहीं जहाँ बार बार जाते हैं, बार चार्ट है। ठीक है, एरियाज, ठीक है, ऐसे मैप, स्टोक हो गया, आपका रडार हो गया, ठीक है, सनबर्ड हो गया, हाइड्रोजम हो गया, बॉक्स एंड बिस्किट्स हो गया। ठीक है, और इस टाइप्स के हमारे, ठीक है, मल्टीपल चार्ट्स आते हैं। तो मैं कॉलम चार्ट्स को लेकर समझाता हूँ, आपने इसे कई बार देखा भी होगा। तो मैं जैसे ओके प्रेस करता हूँ, हमारे सामने एक एक्सेल की सीट भी आ जाती है। आप देख सकते हैं एक्सेल की सीट आ गई है। ठीक है, तो हम एक्सेल की सीट में अपना डाटा अरेंज कर सकते हैं। तो अरेंज जैसे कि मैं एक स्कूल रिपोर्ट्स के अनुसार बना देता हूँ, जैसे कि मेरी कुछ और मैं इसे कट कर दे रहा हूँ। आप अभी देख पा रहे हैं कि एक डाटा बन चुका है। ठीक है, स्कूल का, जिसमें ये हमारे स्कूल्स के नेम्स हैं, राहुल, रमेश, अमित, रोहन, इन सभी के सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें इन्होंने ये नंबर्स पाए हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी चार्ट्स लिया और मैंने जैसे ही मैं चार्ट लेता हूँ तो मेरे सामने एक टैब ऊपर होकर आता है। आप देख सकते हैं ये रहा हमारा टैब, जो कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये रहा डिजाइन टैब। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये डिजाइन टैब, जो कि इसे चार्ट डिजाइन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सामने चार्ट डिजाइन भी ओपन हो जा रहा है। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं ये रहा हमारा चार्ट डिजाइन, जो कि ये रहा। तो ये हमारा चार्ट डिजाइन ओपन हो जा रहा है। तो हमें इसमें मल्टीपल, ठीक है, रिबन्स मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। इससे हम इनके अनुसार हम अपने चार्ट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसे कलर्स भी चेंजेस कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। तो जैसे मैंने ये चार्ट्स ले रखा है एक डाटा के अनुसार, तो मैं से इसका फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ, देखने में थोड़ा बेहतर लगे। तो मैंने यहाँ से, जैसे कि यहाँ पर ये वाला मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा था, तो मैंने इसको इस चार्ट को ले लिया। तो मैं इसमें कलर्स थोड़ा चेंजेस करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से कलर्स में इसमें चेंजेस कर सकता हूँ। तो आप चेंज कलर में जाके यहाँ से कलर चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर कलर चेंज कर दिया है और मैंने ये वाला कलर चेंज करके ये वाला लेआउट ले रखा है। ठीक है, और क्विक लेआउट्स में जाके हम इसे, यहाँ पे आपके कई सारे क्विक लेआउट्स में लेआउट्स मिलते हैं,
ठीक है। तो आप देख सकते हैं जिस तरह मैं लेआउट पर ड्रैग कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं ये चेंजेस होते जा रहे हैं। तो ये डाटा अलर्ट ले रहा हूँ मैं, जिसमें बाकायदे सब कुछ पूरा फुल डाटा हमारे सामने है, ठीक है। और फिर आपके पास एलिमेंट्स, आप कहेंगे लेआउट्स क्या होते हैं। लेआउट्स में आपको बता देता हूँ, लेआउट्स जो हमें लेआउट्स में, अब मैं ध्यान से थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, आप देख ध्यान से पढ़िए, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने ये डाटा लिया तो लेआउट 5 में है। सो द फॉलोइंग चार्ट एलिमेंट्स, इसमें एलिमेंट्स में क्या क्या हुआ है, चार्ट टाइटल दिया हुआ है आपके पास, डाटा टेबल दिया हुआ है, वर्टिकल एक्सेस टाइटल दिया है, वर्टिकल एक्सेस दिया है, मेजर गाइडलाइंस दिया है। तो ये सब इसके डाटा हैं जिसमें इस लेआउट में इंक्लूड है। तो यहाँ से आप मल्टीपल लेआउट ले सकते हैं अपने डाटा के लिए, ठीक है। आप ऐड एलिमेंट्स में जाके एक्सेस दे सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक्सेस टाइटल तो यहाँ पे दिया हुआ है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा, आप जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, जैसे आप मतलब अपने चार्ट टाइटल पे। तो ये हमारे पास स्टूडेंट टाइम में क्या स्टूडेंट डाटा, तो ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट डाटा, ठीक है। स्टूडेंट डाटा हमारे पास है। और आपको अगर ये एक्सेस टाइटल चाहिए या नहीं चाहिए तो आप ये कहाँ से आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं, कहाँ से। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ऐड चैट एलिमेंट्स, जो कि आप देख सकते हैं ये रहा हमारे सामने, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा हमारे सामने, इसमें हमको जाना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप चाहिए, ठीक है। और एक्सेस में आप, मैं दिखा देता हूँ आपके पास प्राइमरी हॉरिजॉन्टल ये डाटा आपको दिख रहा है। फिर से आप इस पर प्राइमरी हॉरिजॉन्टल को आप चाहे तो बंद भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये डाटा मेरे को दिख रही है, जो कि मैं बिल्कुल सब कुछ शो करता हूँ। आप ये वाली डाटा दिख पा रहे हैं, यहाँ से जो यहाँ तक है ये वाली डाटा, ठीक है। और नहीं तो आपको ये वाली डाटा आपको मैं बताता हूँ, ये वाली डाटा, ठीक है। तो आप देखिए इसको मैं हाइड एंड शो कैसे कर रहा हूँ। आपको जाना है चार्ट एलिमेंट्स में, जो कि आप देख पा रहे हैं ये रहा। तो सबसे पहले मैं इसमें चल जाता हूँ, ठीक है। और आप देखिए चार्ट प्राइमरी वर्टिकल पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ अनहाइड हो गया। फिर मैं वहाँ पे जाके जैसे ही क्लिक करता हूँ वो हमारे सामने हाइड हो रहा है, सॉरी अनहाइड हो रहा है। तो यहाँ से हम हाइड अनहाइड कर सकते हैं। एक्सेस टाइटल्स को आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक्सेस टाइटल्स से वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल में मिलता है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा हमारे पास एक्सेस टाइटल्स, सॉरी ये रहा हमारा एक्सेस टाइटल्स, जो कि ये है, ठीक है। एक्सेस टाइटल्स तो इसको भी हम हाइड अनहाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं प्राइमरी वर्टिकल पे जाने पे वर्टिकल, ठीक है, ऊर्ध्वाधर, ये देखिए यहाँ पर अभी शो कर रहा है। एक्सेस टाइटल अनहाइड करने पर ये अनहाइड भी हो जाता है, ठीक है। देख रहे हैं ये हाइड अनहाइड, हाइड अनहाइड, हाइड अनहाइड, ठीक है। और एक्सेस टाइटल आप यहाँ पे भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी हम दे सकते हैं हॉरिजॉन्टल, और ये हमारा हो गया वर्टिकल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से आप चाहे तो यहाँ से मतलब चार्ट एलिमेंट्स में जाके यहाँ से आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम, जैसे कि मैंने बताया कि हम यहाँ से हाइड एंड हाइड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में क्या वर्टिकल एक्सेस क्या हो गया, अनहाइड हो गया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अनहाइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अनहाइड हो गया, जैसे कि हम सॉरी हाइड हो गया है, इससे हम अनहाइड करेंगे। तो अनहाइड के लिए हम चल जाते हैं चार्ट एलिमेंट्स में, और हमें यहाँ पे मिल जाता है वर्टिकल। तो ये हमारी क्या है, मार्क्स है। तो हम यहाँ पे कस्टमाइज़ कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे मार्क्स। तो ये मार्क्स, ठीक है, ये मार्क्स है। और ये वर्टिकल में ये क्या है, स्टूडेंट्स नेम है। तो आप इस पर डबल क्लिक कीजिए, ठीक है। डबल क्लिक करने पर आप इसे दे सकते हैं स्टूडेंट नेम, STUD नेम, ठीक है। ये स्टूडेंट नेम्स ये हो गए। तो आप यहाँ से एलिमेंट्स, ठीक है। और चार्ट टाइटल्स को भी आप कहाँ पे रखना चाहते हैं, ठीक है। जैसे चार्ट टाइटल्स को देखिए मैंने अब में रखा है, ये रहा। आप उसे सेंट्रल भी रख सकते हैं, ये देखिए आप चार्ट टाइटल में जाके सेंट्रल ओवरले, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर डाटा लेबल्स को आप, डाटा लेबल्स आप वो नंबर्स होते हैं जो इन्होंने नंबर्स पाए हुए हैं,
ठीक है, जैसे आप इसे सेंटर में कर सकते हैं। ठीक है, डाटा लेबल्स को आप देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, ये इनसाइड भी हो गया। आप, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। आप देखिए बेस में अभी ये अभी देखिए आउटसाइड एंड, जो कि आउटसाइड एंड में मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा इसकी जूम आउट कम कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रहे हमारे, ठीक है, आउटसाइड एंड्स। आउटसाइड एंड्स आपने सोचा होगा ये आउटसाइड एंड जो ये यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, इन्हें बोलते हैं डाटा लेबल्स। ठीक है, ये जो आपको दिख रहे हैं इनको बोलते हैं डाटा लेबल्स, जिससे हम, जिसको हम मल्टीपल एरियाज में रख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एंड एंड पे हो गया। ठीक है, इनसाइड एंड, इनसाइड एंड में हमने रख दिया ऊपर एकदम एंड हो गया। ठीक है, और उसके बाद हम लिख सकते हैं अपने डाटा लेबल्स को आउटसाइड रख सकते हैं, जहाँ पे आप रखना चाहें। आप शो करना है शो कर सकते हैं, नहीं तो आप नन करना चाहते हैं तो नन कर दे सकते हैं। तो हम यहाँ से नन कर दे रहे हैं क्योंकि हमारे डाटा टेबल्स जो है यहाँ पे लेबल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे नीचे पे मैंने दिखा रखे हैं। ठीक है, और आप इसको भी चाहे तो हाइड या अनहाइड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी कर दिया। ये डाटा टेबल्स आपको जो यहाँ पे दिख रहे हैं, आप ऐड एलिमेंट्स में जाके डाटा टेबल्स को अनहाइड भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। आपको अगर शो करना हो तो आप डाटा टेबल्स में जाके यहाँ पे शो भी कर सकते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग इस तरह से आप जाके ये सब चीज़ें आप यहाँ पे ड्रैग करके चेक कर सकते हैं। गाइडलाइंस आपको देना है या नहीं देना है, या शो करना है, ठीक है, या नन करना है, या मेजर वर्टिकल रखना है। ठीक है, तो जिस तरह आप इसका चाहें, तो मैं बता देता हूँ आप इसे गाइडलाइन, ये जो यहाँ पे आपको एरो सकती हैं, ठीक है, वो सब गाइडलाइंस हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। लेजेंड को, लेजेंड आप लिखेंगे लेजेंड क्या होता है। लेजेंड होते हैं जो, जैसे कि सब मैं दिखाता हूँ लेजेंड्स। ये अभी प्रेजेंट टाइम में मैं आपको शो करता हूँ लेजेंड वाले। जो लेजेंड, कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि लेजेंड्स क्या होते हैं, तो लेजेंड्स ये होते हैं यहाँ पे जो आपको दिख रहे होंगे, मैथ ये सब्जेक्ट्स के नाम जो यहाँ पे साइड में शो कर रहे हैं, इसे बोलते हैं लेजेंड्स। ठीक है, तो जैसे कि मैं इसे अभी यहाँ पे रखा हूँ, तो मैं इसे लेजेंड्स को कहाँ पे, आप टॉप में करना चाहें तो टॉप में रख सकते हैं। ठीक है, आपने कस्टमाइज जहाँ चाहें वहाँ कस्टमाइज कर सकते हैं, लेफ्ट में, बॉटम में, मैं टॉप में रख दे रहा हूँ। तो इसमें डाटा में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो हमने लेजेंड्स को भी यहाँ रख लिया है। ठीक है, तो हमने अभी चेंज कलर भी हमने इसको चेंज कलर कर लेते हैं कुछ इस तरह से, देखने में थोड़ा सा और भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, अभी आपका क्वेश्चन बहुत सारे मुझे पता है, मैं सभी को एक आंसर दूंगा धीरे धीरे करके, आप बस देखिए इस तरह से। सेलेक्ट डाटा का यूज़, जैसे कि मैं यहाँ बताऊँ तो आपको शौक हो रहा होगा कि इसमें अमित में आप कंपैरिजन करना चाहें रमेश और अमित में, तो यहाँ से आप इसमें कंपैरिजन भी कर सकते हैं। किसको मुझे करना है, रमेश और अमित में, तो मैं यहाँ से इन दोनों को अनचेक करके ओके जैसे करता हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे हम कंपैरिजन करने के लिए सेलेक्ट डाटा का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ से इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं इसमें जाकर। ठीक है, जैसे कि अभी हमने रमेश को, अगर हमको यहाँ पे 20 नंबर देने हो मैथ में, ठीक है, तो मैं मैथ में 50 नंबर्स को देकर उसको शो कर दूंगा यहाँ से। तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, और फिर एडिट डाटा में जाके इसको एडिट भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई गलती से मिस्टेक से दूसरा नंबर डाल दिया है, तो आप यहाँ से जाके एडिट डाटा में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने रमेश को अभी मैथ में 50 नंबर में दे देता हूँ कुछ इस तरह से। तो आप देख पा रहे होंगे जिस तरह से कंपैरिजन में हमने देखा रमेश और अमित का डाटा, तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसको चेंज चार्ट्स भी कर सकते हैं, जैसे कि हम पाई चार्ट्स के अकॉर्डिंग भी इसमें चेंजेस देख सकते हैं यहाँ से रमेश और अमित के लिए। और जिस तरह मैंने बताया था कि हम इसमें परसेंटेज वाला भी हमारे पास मल्टीपल्स होते हैं, तो हम परसेंटेज वाला लेकर देख लेते हैं कुछ इस टाइप से। 38% एंड 62% किसका है, 62% है रमेश का और अमित का 38%। तो इसी से हम कंपेरिज कर सकते हैं किसका नंबर ज़्यादा है, कौन फर्स्ट आने के आधार पर है। तो आप जिस तरह देख पा रहे होंगे, तो इस तरह हम बाकायदे इस चार्ट्स को पढ़ रहे हैं सीरियल बाय सीरियल्स। तो आप देख पा रहे हैं जिस तरह मैं मल्टीपल धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं वीडियोस कई दिनों बाद बना रहा हूँ। तो चलिए धीरे धीरे बढ़ने आगे। तो इस तरह से हम मल्टीपल चार्ट्स का यूज़ करके ऐसे डाटा यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से ये सब चीज़ें सीखी। ठीक है, स्विच रो एंड कॉलम्स आपने शायद इसको नहीं समझा होगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया है
ये डाटा, ठीक है। मैं सबको ले आता हूँ, ये रहे मैं डाटा। और अभी मैं दिखाता हूँ कि अभी हमारे सामने की एक फॉर्मेट है स्विच एंड कॉलम एंड रोज, ठीक है। स्विच एंड कॉलम एंड रो क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ पे जो ABCD दिख रही है, ये मैथ हिंदी सब्जेक्ट्स के नाम, ये कॉलम में है, ठीक है। और यहाँ से जो आपको 1 2 3 5 6 7 मतलब स्टूडेंट्स जो नेम दिख रहे हैं, स्टूडेंट नेम्स, ये हमारे हो गए रो। तो ये हमारे हो गया रो, जो कि मैं दिखा रहा हूँ, ये हमारे रो हो गए, ठीक है। और ये हमारा कॉलम हो गया। तो अभी स्विच रो एंड कॉलम मतलब स्विच कर देना है रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो आप यहाँ इसी की हेल्प से रो को स्विच कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ, ये रहा, ठीक है, देख पा रहे हैं। पहले हमने सब्जेक्ट के नाम थे यहाँ पर, ठीक है, सब्जेक्ट का नाम है। जैसे मैं स्विच करता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम आ गए। तो आप स्विच एंड रो एंड कॉलम्स की मदद से आप ऐसे चेंजेस कर सकते हैं। तो अभी हम समझ रहे हैं पूरी तरह के स्विच मतलब चार्ट्स के बारे में। अभी जो ऑप्शन हमने ऊपर यहाँ पर देखे, ठीक है, सेम वही ऑप्शन आपको नीचे मिल जाते हैं, ठीक है। आप यहाँ से ये शॉर्टकट्स हैं जहाँ से हम एक्सेस को, टाइटल बार को हाइड अनहाइड या दे सकते हैं, दूसरा नहीं। मतलब यहाँ पे आप टाइटल्स को दे सकते हैं। और भी जैसे कि आपको मुझे प्राइमरी हॉरिजॉन्टल नहीं चाहिए तो मैं इसको बंद कर सकता हूँ, यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। या प्राइमरी वर्टिकल नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से चेंजेस कर सकता हूँ। और चार्ट टाइटल जो कि हमें ऊपर दिया था, चार्ट टाइटल स्टूडेंट नेम, तो इसको भी आप यहाँ से हाइड अनहाइड या नेम रीनेम कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी दे देता हूँ स्टूडेंट नेम, सॉरी स्टूडेंट डाटा। तो इस तरह से हम स्टूडेंट डाटा, और यहाँ पे भी हम, ठीक है, मार्क्स में ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम दे सकते हैं नेम, स्टूडेंट नेम, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि हम यहाँ से भी शॉर्टकट्स के तरीके कर सकते हैं। डाटा टेबल्स जो कि हमने देख रखा था, ठीक है, डाटा लेबल्स जो कि मैं आपको डाटा टेबल्स आप देख हाइड एंड हाइड कर सकते हैं। मैं इनको शो कर दे रहा हूँ आपको, ये और जो कि एंड में रखते हैं, ये देखिए, दिखा आपको। तो आपको ये गाइडलाइंस आपको हाइड करनी है अनहाइड करनी है, गाइडलाइंस, ठीक है। लेजेंड मैंने आपको बताया था, लेजेंड जो नेम थे लेजेंड को, जिसको हमने रखा है टॉप पर, ये देखिए यहाँ पर। तो आप ये शॉर्टकट्स के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैं चार्ट्स में आता हूँ तो हमारे पास यहाँ फॉर्मेट में कई सारे फॉर्मेट्स मिल जाते हैं, जिसमें हम कई सारे मल्टीपल फॉर्मेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। फिल्टर में जाके हम मल्टीपल फिल्टर्स में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इन सभी के बारे में, इन सभी को अप्लाई कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो हम चार्ट्स को पूरी तरीके से समझें। अभी फॉर्मेट में हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपने चार्ट्स के साथ। आज का पूरा वीडियो चार्ट्स के ऊपर ही बना देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चीज़ें समझ लेंगे, बट अभी यहाँ पे हम लेजेंड्स में देख सकते हैं, ठीक है। लेजेंड्स में कैसे राहुल के बारे में, ये चार्ट एरिया के बारे में सब कुछ। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि हमने यहाँ से एक सेव ले लेते हैं कुछ इस टाइप वाला, और यहाँ पर अपने स्टूडेंट पे दे देते हैं, स्टूडेंट डाटा पर, ठीक है। आप सेव्स में जाके नो फिल कर लेते हैं। आप ध्यान रखिए, हम सेव्स फॉर्मेट के बारे में पढ़ रहे हैं, आप देख लीजिए। तो हम सेव्स फॉर्मेट के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि हमने अभी इससे पहले हमने चार्ट डिज़ाइन के बारे में पढ़ रखा है। तो अभी हम सेव्स फॉर्मेट पर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अभी यहाँ पर फॉर्मेट देना स्टार्ट किया है। तो ध्यान से देखिएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्मेट को दिखा रहा हूँ, तो आप कहाँ से इसमें कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने, मतलब चार्ट को और भी बेहतर और अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया, और इसे मैंने चार्ट डिज़ाइन के बारे में पढ़ रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप चार्ट डिज़ाइन एक बार देख लीजिए। ये चार्ट डिज़ाइन को हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। ये चार्ट डिज़ाइन के बारे में हमने भी पढ़ रखा है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेट के बारे में, जो कि ये रहा फॉर्मेट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इस डाटा को कस्टमाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग मैंने यहाँ से एक सेव लिया, जो कि रेक्टेंगल का, मैंने यहाँ पे नो फिल करके लगाया, ठीक है। और इसके बाद हम ले लेते अपने ये डाटा कॉलम्स को हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ से अलग कलर में फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, आप देखिएगा ध्यान से।
कि यहाँ पर यहाँ नीचे 25 में दिखेगा। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पे चेंज कलर हुआ करते हुए आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको कलर बेहतर लगे आप कलर यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। तो आपको करना कैसे है, सबसे पहले आपको जो भी आपको कॉलम्स या रोज आपको चेंजेस में करने हो, कलर फिल करना हो, हाइड अनहाइड करना हो, ठीक है, या डिलीट करना हो, तो आप यहाँ से कर लीजिए। पहले तो जैसे कि मुझे अनहाइड करना है क्या, डाटा टेबल्स, जो कि मैंने भी कर लिया। ठीक है, डाटा लेबल्स मैंने इन्हें भी अनहाइड कर लिया। अभी हमारे पास केवल डाटा से नेम है, नंबर्स है। अब मैं इसको अच्छे से कस्टमाइज़ कर रहा हूँ, तो कस्टमाइज़ करने के लिए मैं ऐसे ऐसे क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट में जाता हूँ और फॉर्मेट में हम पूरी तरह से इसे चेंज करने वाले हैं। तो कैसे करना है, क्योंकि स्टेप बाई स्टेप देखिएगा, 1 बाई 1। तो हम चले जाते हैं शेप्स में, जो कि मैं इसे अपने अनुसार कलर दे रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, शेप्स आउटलाइन में मैं इसे दूंगा ब्लैक कलर का, जो कि इसके ब्लैक बैकग्राउंड की आउटलाइन आ गई। और मैं इसे पीछे दूंगा 3D में, कुछ इस तरह से आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग इसको भी कर लेंगे। इसको हम दे देंगे ग्रीन, कुछ इस तरह से आउटलाइन दे रहे हैं ब्लैक, और शेप्स में जाकर इसे हम दे रहे हैं कुछ इस तरह के फॉर्मेट्स। और येलो को हम कुछ लेंगे कुछ इस टाइप के, येलो रेड में। ठीक है, आउटलाइन दे रहे हैं ब्लैक, और ये कुछ इस टाइप से। तो आप शेप्स में देखिए, और इसे भी हम दे रहे हैं ब्लू कलर में, आउटलाइन ब्लैक में ही दे रहे हैं, और शेप्स में कुछ इस टाइप के शेप्स दे रहे हैं। और देखिए 3D मॉडल में हमने थोड़ा इसे कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, और यहाँ से हम इसको लाइंस को भी थोड़ा सा कलरफुल बनाते हैं, कुछ इस टाइप के कलरफुल। ठीक है, तो हमने लाइंस में क्या, आपको लाइन पे क्लिक करना है। ठीक है, और अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको लाइन अच्छी लगती हो ये आप देख सकते हैं। तो मैंने ऐसे तो ये वाली लाइन दे रहा हूँ, थोड़ी मुझे यही निकल लग रही है। ठीक है, आप इस नंबर्स को भी अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि मुझे कौन सा इसमें नंबर किस टाइप का आपको चाहिए, आप इस टाइप के नंबर यहाँ पे देख पा रहे हैं, शो हो रहे हैं। ठीक है, आप इन नेम्स को भी थोड़े से यूज़फुल बना सकते हैं अच्छे कलर्स में। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना रखा है, देख रहे हैं। तो हम पूरी तरह से इसे कस्टमाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, और अल्ट टेक्स्ट का यूज़ यहाँ पर नहीं होता, मैं यहाँ भी बताता हूँ। उसका ज़्यादातर यूज़ करके आप मल्टीपल कलर्स में होते हैं, और यहाँ से हम इसमें अलग अलग तरह के फॉन्ट दे सकते हैं, फॉन्ट ग्रुप। ठीक है, यहाँ से हम आउटलाइन दे सकते हैं, बोल्ड, इटालिक, जिस तरह से। ठीक है, तो आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो अभी हम जो सब्जेक्ट्स के नेम है, मैं इनको भी थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर लेता हूँ, कुछ इस तरह से। अभी थोड़ा सा आप देख सकते हैं मैंने कस्टमाइज मतलब कि शेप्स फॉन्ट्स का यूज़ किस टाइप से किया। तो अभी मैंने शेप्स के बारे में पढ़ा रखा है। रिबन्स को लेकर मैंने सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऐसे रिबन्स दी। ठीक है, फिर उसके बाद नो फिल्स में जाके मैंने नो फिल कर दिया, जो कि नो फिल हो गया। तो आपको समझ आएगा ये मैंने कैसे किया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो हमने अभी शेप स्टाइल, जो कि आप देख सकते हैं ये रहा, सॉरी, शेप स्टाइल के बारे में, वर्ड आर्ट स्टाइल के बारे में, ठीक है, शेप स्किल के बारे में, आउटलाइन के बारे में, इफेक्ट्स के बारे में, ठीक है, इंसर्ट शेप्स के बारे में पढ़ रख लिया है। ठीक है, और इन सभी के बारे में हमने भी पढ़ लिया है और इनका यूज़ भी देख लिया है। तो अभी आपको ये अच्छे से समझ अगर ना आया हो तो आप एक बार रिमाइंड करके, ठीक है, देख लीजिएगा, जिससे आपको ये बेहतर तरीके से समझ आ जाए। अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, ठीक है, फॉर्मेट सेक्शन के बारे में। फॉर्मेट सेक्शन क्या होता है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ आपके सामने फॉर्मेट चार्ट एरिया, जो कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, फॉर्मेट चार्ट एरिया कुछ ये आ जाता है। ठीक है, जिसके अंदर हमें मिलते हैं चार्ट के ऑप्शंस, टेक्स्ट ऑप्शन। तो अभी हम समझते हैं चार्ट ऑप्शन। चार्ट ऑप्शन क्या होते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट ऑप्शन। जैसे हम फिल पे चेक करते हैं, ठीक है, तो फिल में हम देख पा रहे हैं अभी हमारे पास यहाँ पे कोई भी रंग हमने फिल नहीं कर रखा है चार्ट में। ठीक है, चार्ट में अंदर तो अभी नो फिल है, जो कि आप देख पा रहे हैं। सॉलिड में हम जैसे ही लेते हैं तो हमारे पास जो भी कलर होता है, जो कि मैं दिखा देता हूँ, होम टाइम में हमारे पास ये फिल कलर है। ठीक है, फॉर्मेट में जाते हैं तो हम यहाँ से अपने कलर को भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पे ब्लू कलर का कलर है, तो और चार्ट्स में भी हमको यही सेम कलर का कलर दिखाई दे रहा है। ठीक है,
तो जैसे मैं इसे यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, मैं यहाँ से अपने अकॉर्डिंग चार्ट का कलर भी चेंज कर सकता हूँ, जो भी आपको चेंज करना हो। तो मैंने ये इस तरह से चेंज कर लिया इसमें, ठीक है, कुछ इस टाइप से। और इसे ट्रांसपेरेंसी, मतलब आप ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा या हल्का या गाढ़ा कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी मतलब ट्रांसपेरेंसी का मतलब आप परतदार, मतलब ठीक है, जिसके आप पारदर्शी जैसे क्या बोलते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। तो हम इसे थोड़ा सा, मैं इसका ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, कुछ इस टाइप से। ये मैं थोड़ा सा, ये कुछ इस टाइप से आप देख पा रहे हैं। मतलब ये भी जो होता है, ये भी चार्ट्स को कस्टमाइज करने के लिए होता है। गेट लाइन फिल की मदद से हम इसे देखिए, गेट लाइन को फिल से हम थोड़ा सा और इसे भी थोड़ा और भी यूनिक बना सकते हैं। कुछ इस तरह से मैं बना रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं। तो हम इस तरह से इसको थोड़ा सा फिल कर देते हैं, कुछ इस टाइप से। यहाँ पे कुछ हल्का दिख रहा है, यहाँ पे कुछ गाढ़ा, तो इस तरह से हम इसमें भी कलर चेंजेस कर सकते हैं इसके, ठीक है। और कलर्स को भी इस तरह से हम बढ़ा या घटा सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। आप ध्यान से देखेंगे तो ये कस्टमाइज हो रहा है, ठीक है। इसकी ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप माउस के स्क्रॉल बार के साथ भी इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। आप इसके बॉर्डर में जो भी चाहें वो चेंजेस कर सकते हैं, बॉर्डर्स को लेकर। जैसे कि बॉर्डर को, मैं इसके बॉर्डर्स को आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा थिक कर रहा हूँ, ब्लैक कर दे रहा हूँ। आप बॉर्डर पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसकी ट्रांसपेरेंसी को और विड्थ को मैं क्या करता हूँ, विड्थ को थोड़ी सी साइज़ को आपको बढ़ता हुआ दिखाई देता हूँ, जिससे आपको भी पता चले कि हाँ ये विड्थ जो हो रहा है ये बढ़ रही है, थोड़ा मोटा हो रहा है। आपको देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने विड्थ को कैसे बड़ा या छोटा किया है। तो यहाँ से आप विड्थ को भी छोटा बड़ा या कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे इसको 0 कर दे रहे हैं, ठीक है, या नहीं तो 25 पे एज एट इस पे बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, 1। और आप इसे चाहे तो इस तरह से थिक्स लाइन भी दे सकते हैं और भी, ठीक है। आप इसे सराउंडिंग भी बना सकते हैं, राउंडिंग टाइप का भी, ठीक है। राउंड कॉर्नर भी दे सकते हैं, कॉर्नर को आप देखिए अभी यहाँ पर ये राउंडिंग में हो गया। तो आप यहाँ से, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेट की हेल्प से ये सब चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। जैसे हम इस पर क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसके राइट में एरोस भी हम दे सकते हैं कुछ इस टाइप से यहाँ पर, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा होगा आपको उसकी कैसे हम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हम यहाँ से ही कर रहे हैं, ठीक है। और फॉर्मेट मेजर लाइंस, फॉर्मेट में जाके हम फॉर्मेट, ठीक है, ये रहा हमारा, जिसमें हमने ये सब चीज़ें कर रखी हैं। तो अभी हमने ये कर रखा है। अभी हम आ जाते हैं शैडो के बारे में, शैडो के बारे में। इसको शैडो को भी हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, उसकी ट्रांसपेरेंसी को कम या ज़्यादा करके। तो आप इन सब ऑप्शंस को ज़रूर चेक कीजिएगा, ग्लो करना, ठीक है, उसमें ग्लो कर देना, आप ये सब चीज़ें आप जानते हैं, बस आपको एक बार देखना है, मतलब कि प्रैक्टिस करनी है, बस आपको ये सब चीज़ें समझ आने लगेंगी, ठीक है। तो मैं इसको अभी स्किप कर दे रहा हूँ, क्योंकि इससे हमारा मतलब वीडियो और भी लॉन्ग हो जाएगा और आपका इंटरेस्ट भी बनेगा नहीं पढ़ने में। तो हमने इसको भी समझ लिया है, ठीक है। और मैं एक और हम लोग का रह गया है, जिसमें हमने फॉर्मेट्स के बारे में ये सभी पढ़ लिया। आप पोजीशंस के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, पोजीशन को। तो मैं यहाँ से काम करता हूँ, इक्वल टू रैंडम एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, जो कि एक पैराग्राफ आ गया है, आप देख पा रहे हैं। मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, आप देखिए हमने एक पैराग्राफ ले रखा है, ठीक है। तो जैसे ही मैं पैराग्राफ फॉर्मेट में जाता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको पैराग्राफ के अकॉर्डिंग से हम सेंटर में भी रख सकता हूँ या बॉटम में रख सकता हूँ। आप पोजीशंस के अकॉर्डिंग जहाँ पे आप रखना चाहें वहाँ पे रख सकते हैं। जैसे मैं अभी सेंटर में रख दे रहा हूँ, मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से जूम करते हुआ दिखाई देगा पोजीशंस को। आप यहाँ देखिए, ये देखिए बॉटम में चला गया, ये सेंटर में, ये कॉर्नर में, इस तरह से हम ये बीच में। तो जिस तरह आप देख पा रहे हैं, ठीक है। रैप टेक्स्ट, इसकी वजह से स्क्वायर, थाइड, ये सब मैंने पहले वाले वीडियोस में पढ़ा रखा है। तो आपको अगर ये सब चीज़ें समझ ना आ रही हो तो आपको याद करना पड़ेगा। मैंने एक वीडियो बनाया था पिक्चर्स के बारे में, शेप्स के बारे में, ठीक है। तो पिक्चर्स को जैसे हम लेते हैं, ठीक है, जैसे भी कोई मैंने पिक्चर इंसर्ट करता हूँ, जैसे कि मैंने ये पिक्चर इंसर्ट कर लिया अभी आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो हमारे सामने पिक्चर फॉर्मेट खुल के आता है, उसमें हमने ये सब चीज़ें पढ़ रखी हैं, ठीक है, पिक्चर फॉर्मेट के बारे में पढ़ रखा है। और मैं इसे जैसे ही अनहाइड करता हूँ और इंसर्ट में जाके मैंने शेप्स को लेता हूँ
कुछ ये इस टाइप का भी सेव मैंने लिया बताने के लिए। तो हमारे सामने सेव्स फॉर्मेट खुल के आता है, जो कि हमने सेव्स फॉर्मेट के बारे में पढ़ रखा है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आप ज़रूर एक बार प्ले लिस्ट में जाके ये वीडियो ज़रूर देखिए, इससे ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आ सकें। ठीक है, तो हमने ये चार्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने फॉर्मेट के बारे में ये पढ़ लिया। ठीक है, अलाइन के बारे में इसे लेफ्ट साइड, कॉर्नर साइड, या आप जहाँ भी आप रखना चाहिए वहाँ रख सकते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई हूँ। तो अभी ये आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे अंडू कर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी आप देख पा रहे हैं पूरा ये मैंने चेंज कर दिया। बट आपको ये चाहिए कि मुझे इसको पहले जैसा बनाना हो, तो आप फॉर्मेट में जाके रीसेट टू द मैच स्टाइल, बस आप रीसेट में एक बार कीजिएगा, आप वो सब चीज़ें रीसेट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रीसेट हो गई हैं, जो कि आपको दिखाई देगा। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जय श्री राम।